माय डियर फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज का जो ये क्लास है, आज की क्लास में हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्फिनिटी टर्म के सम के बारे में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज तो ये है कि एजीपी सीरीज होगा क्या। ठीक है, एजीपी सीरीज किसको कहेंगे? तो मान लेते हैं ये आपका एक एपी सीरीज हम ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ये एपी सीरीज है। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पहला टर्म ए दिख रहा है और कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे भी 1 दिख रहा है। ठीक है, अगर इस एपी सीरीज में एक कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे एक कांस्टेंट टर्म x से मल्टीप्लाई कर दिए, x² x³ एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप AP की बात करेंगे तो AP क्या है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आप GP की बात करेंगे तो क्या है 1x x² x³ एंड सो ऑन, है ना। अगर हम AP के कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 1 है और फर्स्ट टर्म A है। अगर हम GP के कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, रेशियो कहते हैं इसमें, तो x है और फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो 1 है। तो अगर हम, है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो सीरीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग एजीपी सीरीज कहते हैं। क्लियर? तो इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + d इंटू आर और a + 2d इंटू r², फिर से a + 3d इंटू r³, ये सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। तो ये इन जनरल एजीपी सीरीज का ये टर्म होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लिखे हैं, एक सीरीज को हम लोग एजीपी में जब कहेंगे, इफ इट्स टर्म आर फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। जब एक कॉरस्पॉन्डिंग एपी को हर एक टर्म के साथ उसके जीपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो सीरीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग एजीपी कहते हैं। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी वही वाला दिए हुए हैं कि ये एजीपी में इसलिए है क्योंकि इसका कंसिस्टिंग एपी जो है ये 1 2 3 4 है और जीपी जो है ये 1x x² एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम एनवा टर्म की बात करेंगे एजीपी का, तो एनवा टर्म आप निकाल दीजिए एपी का क्या होता है। एनवा टर्म एपी में a + n - 1 इंटू डी, है ना, a + n - 1 इंटू डी। और अगर हम जीपी के एनवा टर्म की बात करेंगे तो ar⁻n - 1 आप पढ़ चुके हैं, तो ये एपी का हो गया। अगर हम इस सीरीज के लिए बात करेंगे, इस सीरीज के लिए, तो जीपी का कितना हो जाएगा, r⁻a का वैल्यू 1 है तो r का वैल्यू x⁻n - 1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब आप एपी का एनवा टर्म निकाल लीजिए और जीपी का एनवा टर्म निकाल लीजिए, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आपका एजीपी का एनवा टर्म हो जाएगा। जबकि सम के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इंटू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, a/1 - r + dr इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर माइनस a + n - 1 इंटू d इंटू r⁻n अपॉन 1 - r। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफी लेंथी है, इसमें क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में नहीं ही रहेगा। इन्फिनिटी टर्म से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, और क्वेश्चन रहता ही है यहाँ से a/1 - r + dr बटे 1 - r का होल स्क्वायर। ए क्या है, पहला टर्म r क्या है, एजीपी सीरीज का कॉमन रेशियो, डी एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, a/1 - r + dr बटे 1 - r का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लिए हैं, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले एजीपी का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप s मान लेते हैं, s मतलब सब मान लेते हैं। 1 + 2 × 2 3 × 2² 4 × 2³ प्लस सो ऑन 100 × 2⁻99। अब इसको आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 100, ये सो ऑन चल रहा है। क्या है, ये एपी है। और नेक्स्ट चल रहा है 1 2 2² 2³ 2⁻99, ये क्या है आपका जीपी है। ठीक है, तो n टर्म का है। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो काफ़ी लंबा लग जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट क्या यूज करना है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 है कॉमन रेशियो, तो 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा 2s। ठीक है, और यहाँ पे हम 0 अगर ऐड कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 × 2², यहाँ 2 से करेंगे तो 3 × 2³ यहाँ करेंगे तो 4 × 2⁴
प्लस सो ऑन, और जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस 2s कितना हो जाएगा, s माइनस 2s माइनस s हो जाएगा। अब यहाँ से 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 2 जा 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 3 इंटू 2 स्क्वायर और 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1, 2 स्क्वायर बच जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बचेगा, जब आप इसको घटाएंगे तो 2 की पावर 99 माइनस ये वाला टर्म तो बच ही जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। क्लियर। अब देखिए इस सीरीज को अगर हम देखेंगे, हाँ पहले तो पॉजिटिव आप बना लीजिए, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100, और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अब ये कौन सा सीरीज है, जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज का एन टर्म का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ई इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 पढ़े थे। आर का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा, आर का वैल्यू यहाँ 1 से बड़ा है, पहला टर्म क्या है तो 1 है, 1 इंटू आर टू द पावर एन, आर का वैल्यू कितना है 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है तो देखिए 2 की पावर 99 और एक ये टर्म है तो 2 की पावर ये 100 हो गया नंबर ऑफ टर्म, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 की पावर 100 और कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखिए 100 टाइम्स है 2 की पावर 100, ये 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना टाइम बच जाएगा 99 टाइम बच जाएगा 2 की पावर 100, यही आपका सम हो गया। आप कहेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला आप क्यों नहीं यूज़ किए, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला चूंकि लेंथी है तो इसको याद रखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आता है आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि ऐसे ज़्यादा आसान है, और फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो आप फॉर्मूला भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, फिलहाल तो समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम दिए हैं, 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें टी आर आर्मा टर्म दिया हुआ है 2r प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस आर, जिसको आप लिख सकते हैं 2r प्लस 1 अपॉन 2 की पावर आर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सम कितना हो जाएगा, सम टर्म का समेशन होगा, जब आप 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2 की पावर 1 तो दिस, फिर हो जाएगा दूसरा टर्म 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, जब 3 डालेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 का क्यू, 4 डालेंगे तो 9 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस ये सो ऑन चलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन रेशियो कितना है, जीपी का अगर कॉमन रेशियो देखेंगे जैसे 3 5 7 9, ये तो एपी में है ना, तो कॉमन डिफरेंस 2 है आपका। जीपी का देखेंगे तो 1/2 स्क्वायर 1/2 का क्यू 1/2 की पावर 4, तो कॉमन रेशियो जब आप डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा आपका, आर का वैल्यू 1/2 निकलेगा। तो उस केस में दोनों ही तरफ 1/2 से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 स्क्वायर 5/2 क्यू 7/2 की पावर 4 9/2 की पावर 5 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। अब फिर से आप यही काम कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस s/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 0 प्लस 3/2 माइनस 0 प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का क्यू माइनस 5/2 का क्यू प्लस 9/2 की पावर 4 माइनस 7/2 की पावर 4 एंड प्लस 1 ये चलेगा आपका, ठीक है। तो s माइनस s/2 कितना बचेगा, इधर s/2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये 3/2, यहाँ पे आप घटाइए बेस सेम है तो 5 - 2 2/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2/2 का क्यूब, यहाँ पे 2/2 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो 3/2 तो अलग है, इस सारे टर्म में कॉमन है, क्या कॉमन है 2/2 का स्क्वायर,
तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 1/2, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन बच जाएगा। अब ये कौन सा सीरीज है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका जीपी सीरीज है, ठीक है। तो ये 3/2 प्लस ये 2 से कट जाएगा 2, तो 1/2, और ये आपका जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म चल रहा था ना, ये इन्फिनिटी टर्म है, इन्फिनिटी टर्म का सम। अभी आप क्या पढ़े, जीपी सीरीज में इन्फिनिटी टर्म का सम 1/a/1 - r। ए जीपी नहीं, जीपी का, ए जीपी का तो अलग होता है, तो ये जीपी है ना, ए जीपी का आप क्यों लगाएंगे। तो पहला टर्म देखिए कितना है 1 है, अपॉन 1 - r, कॉमन रेशियो कितना है इसका 1/2 है। तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 इंटू, आप जब घटा देंगे तो 1/1/2, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 इंटू, जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 कट गया, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका ये 5/2, ठीक है। ये s/2 का वैल्यू हुआ, ये ध्यान रखिएगा आप, ये s/2 का वैल्यू है 5/2। तो आपसे s का वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका समेशन पूछ रहा है ना, तो देयरफॉर s बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो s = 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कौन सा सीरीज है ये, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एपी है, 1 10/11, 10/11 का स्क्वायर ये जीपी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का 1 है, और कॉमन रेशियो जीपी का कितना है 10/11 है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला एजीपी में क्या होता है a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। a/1 - r, तो a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस ये हो जाएगा 10/11 प्लस डी का वैल्यू भी आपका 1 है, तो 10/11/1 माइनस 10/11 का होल स्क्वायर। तो ये 1 बाय कितना हो जाएगा 11 माइनस 10, 11 माइनस 10, तो 1/11 प्लस 10/11 अपॉन, यहाँ पे करेंगे 11 माइनस 10, तो 1/11 का होल स्क्वायर। तो ये 11 प्लस 10/11 अपॉन 1/121, तो ये 11 प्लस 10/11 इंटू, ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 11 11 जाए ये कट जाएगा, तो 11 प्लस 110 कितना हो जाएगा ये 1 2 1 है ना। 110 में 11 जोड़ेंगे तो 120 एक 121, यही आपका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको सीरीज देखना होगा कौन सा सीरीज है, तो 1 3 6 10 15, एपी तो नहीं है क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, एपी तो नहीं है ये। नीचे देखते हैं 1/4 1/4 स्क्वायर, हाँ नीचे जीपी है। तो इस केस में सबसे पहले आप वही कीजिए, एस बराबर मान लेते हैं 1 प्लस 3/4 6/4 का स्क्वायर 10/4 का क्यूब 15/4 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और कॉमन रेशियो कितना है 1/4, तो दोनों तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, s/4। तो ये जीरो जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा काम आसान हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 3/4 स्क्वायर 6/4 क्यूब 10/4 15/4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, और फिर वही काम करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा s माइनस h/4, यहाँ पे 1 माइनस 0, 3/4 माइनस 1/4, 6/4 स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर, 10/4 क्यूब माइनस 6/4 क्यूब, 15/4 माइनस 10/4 प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी जा रहा है। अब इधर कितना हो जाएगा 4s माइनस एस, तो 3s/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2/4, ये कितना हो जाएगा 3/4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/4 क्यूब
5/4 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखिए तो 1 2 3 4 5, हाँ ये AP है ना, और 1/4 ये GP है। तो यहाँ पे पहला टर्म अगर देखेंगे तो 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 2 3 4 1 ही है, और अगर कॉमन रेशियो देखेंगे तो 1/4 है। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी AGP में, AGP का S इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला A/1 - R प्लस dr/1 - R का होल स्क्वायर, यही लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 - 1/4 प्लस डी का वैल्यू भी 1 है ना, तो 1/4 अपॉन 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 - 1 3/4 प्लस 1/4 अपॉन 3/4 का होल स्क्वायर ना, तो 9/16, तो कितना हो गया ये 4/3, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 16/9, 4 4 जा 16, तो 4/3 प्लस 4/9, कितना LCM हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, है ना। तो 12 प्लस 4, तो ये हो गया 16/9, तो देयरफॉर S इक्वल्स टू, ये किसका वैल्यू था, ये 3S/4 का वैल्यू था ना, तो आपको S का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 4 इंटू 16 तो 64, 9 3 जा 27, तो 64/27 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसमें भी आपसे क्या कर रहा है, सम ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा ये सीरीज दिया हुआ है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x प्लस 9x² प्लस 16x³ प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। देखिए तो ये कौन सा सीरीज है, 1x(x²), ये तो GP है, 1 4 9 16, नहीं डिफरेंस अनइक्वल है, AP तो नहीं है। फर्स्ट मान लेते हैं कॉमन रेशियो क्या है, x है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस x प्लस, है ना, 4x² प्लस 9x³ प्लस 16x⁴ प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अब हम यही काम करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S माइनस SX, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 प्लस 4x माइनस x प्लस 9x² माइनस 4x² प्लस 16x³ माइनस 9x³ प्लस सो ऑन, इन्फिनिटी चल रहा है आपका। अब यहाँ पे S कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस x, S बचेगा, ये 1 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ प्लस सो ऑन। अब देखिए तो कौन सा सीरीज है 1 3 5 7, हाँ अब आ गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, A/1 - R का वैल्यू कितना है, तो x है, ठीक है, प्लस D कितना है इस बार 2 है, R कितना है x है, अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 माइनस x प्लस 2x/1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो LCM कितना हो जाएगा, यहाँ LCM अगर लेंगे तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस x प्लस 2x, ठीक है, तो 2x माइनस x, तो x बच जाएगा, तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर S इन्फिनिटी का वैल्यू निकलेगा, तो ये इधर क्रॉस आके हो जाएगा, तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर था, एक आउट से मल्टीप्लाई हो गया, बेस सेम पावर जुट गया, तो ये आपका x³ हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अगर आपको AP दिख रहा है, AGP दिख रहा है, तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए जो हम यहाँ पे लगाए हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई थिंक आपका पहले ही बार में AGP आ जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान लेंगे, और फिर से इसमें कॉमन रेशियो से गुना करके फिर से उसको 4 मान लेंगे, 4 में से 3 को आप घटा देंगे, तब आपका पक्का आ जाएगा, 2 बार में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।